Now, in this lecture, we will take a few more questions on the transformation from product to sum or difference. Now, this is one of the most important questions जो इस टॉपिक पे पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। या तो ये पूछा जाता है या इसी के वेरिएशंस के तौर पे पूछा जाता है, बट समहाउ ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है एंड यू कैन, आई वुड सजेस्ट कि आप इसे मेमोराइज करिए, मेमोराइज दिस रिजल्ट, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। अब दिस कैन बी डन इन क्वाइट अ फ्यू वेज। पहला तो ये है कि हम क्या करें, साइन 60 माइनस ए का एक्सपेंशन कर दें, साइन 60 प्लस ए का एक्सपेंशन कर दें, यहाँ साइन ए माइनस बी लगा देंगे, यहाँ साइन ए प्लस बी लगा देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए से और सॉल्व कर लेंगे। दूसरा मेथड है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसी से हम इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे? तो लेट्स से साइन ए, अच्छा जो हम प्रोसेस साइन ए वाले में करेंगे वही हम कॉस वाले में करेंगे, एग्जैक्टली वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे साइन 60 माइनस ए साइन 60, एक तरीके से जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किए थे वैसे ही है। प्रोडक्ट दिया साइन का, तो व्हाट वी डू इज प्रोवाइडेड 2, इसको 2 दे देते और कोई दो टर्म से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखते हैं, साइन ए हमने लेट से बाहर कर लिया, 2 साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60, ठीक है। अब जब दो साइन साइन का प्रोडक्ट होता है तो साइन ए साइन बी लिखा हो तो हम लोग ने क्या याद किया, कॉस पहले ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए बाई 2 कॉस ए माइनस बी, ए से बड़े वाले को मान लेते हैं, 60 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए होता है माइनस कॉस 60 प्लस ए प्लस 60, एक बार माइनस किया जाए प्लस के, पर माइनस ए माइनस बी पहले आएगा और ए प्लस बी बाद में। तो 60 से 60 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ साइन ए बाई 2 एंड दिस इज कॉस ऑफ 2a माइनस कॉस ऑफ 120। अगेन कॉस 120 की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ है। तो व्हाट विल डू इज प्लग इन दिस वैल्यू, साइन ए बाई 2 कॉस 2a माइनस हाफ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, और साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस 2a इंटू 2 प्लस साइन, एंड ये जो 2 नीचे है और ये जो 2 बाहर है मिलके हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमें फॉर्मूला दिख रहा है 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है, एक साइन एक कॉस का प्रोडक्ट हो तो क्या आता है, साइन आता है ए प्लस बी और साइन आता है ए माइनस बी, बीच में क्या साइन आएगा प्लस माइनस, डिसाइडेड, कौन डिसाइड करता है कि जो बड़ा एंगल है ए और बी में वो किसके पास है। अगर ए और बी में जो बड़ा एंगल है वो साइन के पास है प्लस आएगा, और अगर वो कॉस के पास है तो माइनस आएगा। अब यहाँ पे ए और 2a में कौन बड़ा है, 2a बड़ा है, और 2a किसके पास है, कॉस के पास है, देखो इसमें माइनस है अगर b ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट वी विल राइट साइन a प्लस b, मतलब 2a प्लस a 3a माइनस साइन 2a माइनस, विच इज माइनस साइन a और प्लस अपॉन, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया 1/4 साइन। तो कभी भी अगर हमको साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए का फॉर्म दिखेगा तो उसकी स्ट्रेट वैल्यू में क्या याद होनी चाहिए, 1/4 साइन 3। सिमिलरली अब हम अगर कॉस की बात करें, सेम लाइन पे अगर हम कॉस की बात करें, सेम प्रोसेस, कॉस ए कॉस 60 माइनस ए एंड कॉस 60 प्लस ए, तो हमने क्या किया, तो 2 प्रोवाइड कर दी
cos a by 2 बाहर and we are left with 2 cos 60 minus a cos 60 plus. अब ये 2 cos a cos b का फॉर्म है, इसको क्या लिखते हैं cos a by 2, ये क्या हो जाएगा cos a plus b यानी 60 minus a plus 60 plus a प्लस आएगा बीच में cos 60 minus a minus 60 minus a, ठीक है, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हुआ, 60 से 60 कैंसिल, तो लेफ्ट विथ cos a by 2 और यहाँ क्या हो गया cos 120 प्लस cos ऑफ माइनस बी, बट हमको पता है प्रॉपर्टीज से कि cos ऑफ माइनस बीटा होता है तो क्या हो जाता है cos बीटा ही रहता है। दिस कैन बी रिटन एज cos a by 2, cos 120 को क्या लिखेंगे, तो माइनस आता है, याद हो गया इनको, इज cos 2, अगेन टेक एलसीएम और cos a को अंदर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा माइनस cos a प्लस 2 cos 2a इंटू बाहर से cos a मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 4, 2 इंटू 2 इज 4। अब यहाँ पे देखिए 2 cos a cos b का फॉर्म है, तो माइनस cos a, तो cos a प्लस b यानी 2a प्लस a हो गया 3 एंड प्लस cos a माइनस b, 2a माइनस a cos 4, तो माइनस cos a प्लस cos a इज गेटिंग कैंसिल, क्या आंसर आया 1/4 cos a, तो एग्जैक्टली उसी स्ट्रक्चर का है। अगर sin a इंटू साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 प्लस a है तो 1/4 sin 3a, और अगर cos a इंटू cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a है तो 1/4 cos 3a। अब जो तीसरा पार्ट है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तीसरे पार्ट में क्या था कि tan ऑफ a tan 60 माइनस a एंड tan 60 प्लस a, तो बस इसमें तो हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे साइन कॉस में, तो क्या आएगा साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए cos 60 माइनस ए इंटू कॉस 60 प्लस ए, और इंडिविजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, तो 1/4 साइन 3a और डिनोमिनेटर में 1/4 cos 3a, दिस गेट्स कैंसिल, योर आंसर वुड बी tan। तो ये जो तीन रिजल्ट्स हैं, आई विल सजेस्ट कि प्रोसेस तो आप ध्यान रखेंगे बट ट्राई टू मेमोराइज दिस। इसका आंसर 1/4 साइन 3a, इसका 1/4 cos 3a और इसका tan। स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक कि वो साइन और कॉस में 1/4 लगा रहे हैं तो tan में भी लगा देते, tan में नहीं होता, क्योंकि जब साइन और कॉस के रिजल्ट्स को डिवाइड करेंगे तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। We take one more question. We are given that alpha plus beta is 90 degree and we have to find the maximum and minimum values of sin alpha into sin beta. ठीक है, तो what should we do? ठीक है, what should we do? तो सबसे पहले तो हमें दिया है कि लेट से हमने कहा इसकी हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमने मान लिया y के बराबर है, लेट इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम का मतलब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करें, हमको दिया है अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री, तो आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू वन ऑफ द एंगल इनटू सेम एंगल, या फिर दूसरा तरीका ये कि हम इसको क्या करें, दो चीज़ों का प्रोडक्ट दे रहे हैं साइन और साइन का, तो हम क्या करें 2 प्रोवाइड कर दें इसको, तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। फिर इसमें 2 साइन अल्फा साइन बीटा क्या लिखेंगे, जब दो साइन का प्रोडक्ट होता है 2 के साथ तो क्या लिखते हैं कॉस ए माइनस बी पहले आता है, यानी अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो दिस कैन बी रिटन एज हाफ, अंदर क्या आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, बट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 90 दी है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, हाफ बाहर, ठीक है, बट कॉस 90 तो 0 होता है, तो वी आर जस्ट लेफ्ट विद हाफ ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक
अब हमको पता है कि कॉस के अंदर कोई भी एंगल अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है, अल्फा बीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या रहेगी? -1 से ज़्यादा रहेगी और +1 से कम रहेगी। ठीक है, पर हमारी वैल्यू क्या है? हमारी वैल्यू तो हाफ ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा है, तो हाफ से अगर हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं, दिस इज हाफ कॉस अल्फा माइनस बीटा। एक चीज़ वी हैव टू बी अवेयर ऑफ कि हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है इनइक्वलिटी को। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू से इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम माइनस वाली टर्म से अगर इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर यही तो हमारा y था, तो y की वैल्यू क्या हो गई? -12 से प्लस, यानी इफ अल्फा प्लस बीटा 90 है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा क्या हो सकती है? +12। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया है, जिसमें वी आर कन्वर्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ साइन साइन या कॉस कॉस या साइन कॉस इनटू सम और डिफरेंस ऑफ टू साइंस और टू